गुड इवनिंग। संधारित्र के संयोजन आधारित आंकिक प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। चित्र में ए तथा बी के बीच की धारिता ज्ञात कीजिए। तो जैसा आपको चित्र दिया हुआ है, इसी चित्र का हमने थोड़ा बड़ा रूप लिया। सारे प्रतिरोधों को आप देखें, ध्यान से देखें। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आया, इस स्ट्रक्चर में जो बी है थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है। उलझे हुए स्ट्रक्चर को थोड़ा सुधारने के लिए हम जो बी है, बी को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि वो बी जो है वो यहाँ से बी को यहाँ से यहाँ ले गए। तो यहाँ से क्या हुआ, C4 वाला जो संधारित्र है ये इधर को आ गया, C5 वाला संधारित्र यहाँ को आ गया। अब इसके बाद इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा आप और घुमाइए। तो घुमाने के बाद और इस ए वाले पॉइंट को भी आप अगर बाहर ले जाएं तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, जैसा कि आपका इस डायग्राम में आप देखें। तो ये आप देखते हैं, ये C4, ये यहाँ C5, ये C1, ये C2, C3। तो जब भी मतलब इस प्रकार से अब आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास जो पहला जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का आप कह सकते हैं कि थोड़ा परिष्कृत रूप आपका दूसरा स्ट्रक्चर, जिसको प्रश्न में हमने दिखाया है। तो इस प्रकार से जब 5 संधारित्र आपके कहीं पे दिखाई दें तो 5 संधारित्र में सबसे पहला जो हम कार्य करेंगे वो हम करेंगे कि संधारित्रों के अनुपात निकालेंगे। अनुपात किस ढंग से निकालेंगे? ऊपर वाले संधारित्रों का अलग अनुपात होगा, नीचे वाले संधारित्रों का अनुपात निकालेंगे। तो C4/C2, प्रत्येक संधारित्र का मान 2 माइक्रोफैरड है। तो C4/C2 = 2/2 = 1। और इसी प्रकार से C5/C3 = 2/2 = 1। तो C/4/C2 = C/5/C/3। तो संधारित्रों का संयोजन, अगर ये जो स्थिति है, ये स्थिति व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिबंध को संतुष्ट करती है। ये व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिबंध को संतुष्ट करती है। तो व्हीटस्टोन सेतु के संतुष्ट करने का आशय क्या हुआ? तो इसका आशय ये हुआ कि जो आपके पास C1 जो भुजा है, जो आपके पास आप कह सकते हैं कि जो C1 वाली जो भुजा है, C1 भुजा में आवेश प्रभावित नहीं होगा। तो C1 संधारित्र को संयोजन में हम छोड़ देंगे। तो छोड़ने पर जो वही जो डायग्राम है, वो डायग्राम अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने C1 जो संधारित्र उसको छोड़ दिया। तो आप कहीं ना कहीं अब स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा आसान है। अब आसान के लिए हम स्टेप 1 का प्रयोग करेंगे। तो स्टेप 1 में हम देखते हैं कि C4 और C2 श्रेणी क्रम में है। माना तुल्य धारिता C' हो तो अगर इस प्रकार से, तो आप जानते हैं संधारित्र के संयोजन के सूत्र से 1/C' = 1/C4 + 1/C2 मान रखने पर, और ये 2/2 = 1/1। और यहाँ से जो आप कह सकते हैं C' की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार से C5 और C3 को आप देखें तो ये भी एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। और माना जो तुल्य धारिता है वो C" हो, तो जो सूत्र है 1/C" = 1/C5 + 1/C3 = 1/2 + 1/2। और यहाँ से जो मान है वो आपके पास 1 आएगा। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो C" = 1/1 माइक्रोफैरड, ये आपके पास आ गया। अब आप नेक्स्ट स्थिति पे देखें। तो नेक्स्ट स्थिति पे देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे C4 और C2, इसको सॉल्व करके C' आया। और इसी प्रकार से जो B से नीचे की साइड, जो B से A को मिलाते हुए C5 और C3, उसको सॉल्व करके C' आया। अब C' और C" ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में। और माना जो तुल्य धारिता वो C हो, तो हम जानते हैं कि C = C' + C" 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। और इस प्रकार से बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हमको प्राप्त होगी। तो जब भी 5 संधारित्र हों तो सबसे पहले ये जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं वो व्हीटस्टोन परिपथ तो नहीं है। अगर व्हीटस्टोन परिपथ होगा तो फिर आप इस तरीके से उसको हल करेंगे। थैंक यू।